बहू का मायका, दिल छू लेने वाली कहानी। संडे का दिन था। अभी खाना खाकर राधा जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू सुनिधि को आवाज लगाई दरवाजा खोलने के लिए, पर सुनिधि शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने सुनिधि के बुआ जी फूफाजी थे। मन न होते हुए भी राधा जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम रही थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाए और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? राधा जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा सुनिधि को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में सुनिधि भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। सुनिधि को देखकर राधा जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ। मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहकर राधा जी अपने कमरे में चली गईं। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब सुनिधि ने बात को संभाला। वह आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, ये तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, ज़रूर से आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी ज़रूर आऊँगी, पर ऐसे कैसे? चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़ तू तो बस बात ही कर ले हमसे। सुनिधि के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहाँ रुके और फिर रवाना हो गए। सुनिधि को राधा जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी सुनिधि के मायके से कोई आता था, राधा जी सर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर आती थी। उसके बाद शुरू होता शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में। इतना बड़ा कुनवा है, ज़रूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब सुनिधि का पति अनुराग ऑफिस से आया तो सुनिधि ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है। हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना। हम तो नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ, राधा जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाएंगी? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना ही चाहिए। मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही तो सर दर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा कुनवा है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है
कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनवा लेकर बैठे हैं पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे। सुनिधि ने अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हैं तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ और सुनिधि के साथ मैं ही चला जाऊँगा। हाँ, तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाते रहे। किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बहू मिली है जिसका कुनवा भी ऐसा है, जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ करके उनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज माँ के घर प्रोग्राम है, कल बुआ फूफा जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई। ऊपर से खर्चा नहीं होता है क्या? राधा जी सर पर हाथ रखकर शिकायत करते हुए बोली। ये बात सुनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, ये क्या बार बार आपने कुनवा कुनवा लगा कर रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनवा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज़्यादा तो वह लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे कुनवे का बखान करना बंद कीजिए। सुनिधि जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे राधा जी मुंह फुलाकर अनुराग की तरफ देखने लगी। तब अनुराग ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त हो सके। कहकर अनुराग भी कमरे में चला गया। राधा जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई। कहते हैं ना, जिसकी आदत ही हो कमियां निकालने की वो तो कभी नहीं सुधरता। ऐसा ही राधा जी के साथ हुआ। वो भी सुधरी तो नहीं और ऐसे ही सारी उम्र गुजार दी। वो तो बेटा और बहू समझदार थे, लेकिन उन दोनों ने उनकी बातों को अनसुना करना सीख लिया। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।